दोस्तों अगर आप 5000 के अंदर कोई कैसियो का ब्रांडेड ओरिजिनल कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके पास कुल मिला के कितने ऑप्शंस हैं, कौन कौन से कीबोर्ड आपको इस समय इंडियन मार्केट में कैसियो के मिल जाएंगे, वो भी 5000 के अंदर। कीबोर्ड की दुनिया में बहुत ढेर सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग साइजेस में, अलग अलग प्राइस रेंज में, अलग अलग कैटेगरीज के कीबोर्ड्स बनाती हैं। जैसे अगर हम बात करें रोलैंड कीबोर्ड की, कॉर्ग कीबोर्ड की, तो ये सब बहुत बड़े नाम है, लेकिन इनमें आपको कोई छोटे कीबोर्ड 10,000 20,000 के अंदर कोई बढ़िया कीबोर्ड नहीं मिलेंगे। रोलैंड के 20,000 के अंदर 2 कीबोर्ड मिल जाते हैं, लेकिन वो भी एकदम एंट्री लेवल के कीबोर्ड्स होते हैं। अगर आपको इन कंपनियों के कीबोर्ड्स चलाने हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा, 40-50 हजार या उससे ऊपर। लेकिन कैसियो और यामाहा ऐसे ब्रांड्स हैं जो आपको 10,000 के अंदर, 5,000 के अंदर बहुत बढ़िया ओरिजिनल कहने लायक कीबोर्ड, ब्रांडेड कीबोर्ड्स बनाते हैं। अब 5,000 के अंदर आपको नॉन ब्रांडेड बहुत ढेर सारे कीबोर्ड्स मिल जाएंगे जो बस कहने के लिए कीबोर्ड्स होंगे, उनमें वो फीचर, वो फंक्शन, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको। जैसे मैंने अभी हाल ही में इंटर्न का एक कीबोर्ड मंगाया है, इसका मॉडल नंबर है INT KB3701। ये 37 कीज के साथ आने वाला कीबोर्ड है। इस पे मैंने कई वीडियोस बनाया है, आप इसी मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। लेकिन ये सब कीबोर्ड जब आप बजाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये असली नहीं है, क्योंकि इनके कीज को प्रेस करने में जोर लगता है, पता चलता है। आवाज जो आएगा वो कंटिन्यू नहीं आएगा, आप जो बजाना चाहेंगे वो परफेक्टली बजा नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे आपको ऑनलाइन बहुत ढेर सारे कीबोर्ड्स मिल जाएंगे 700, 800, 1000, 12, 1500 में। लेकिन इन कीबोर्ड्स में आपको कोई भी वैल्यू बहुत ज्यादा लर्निंग पर्पस से या किसी को सुनाने के पर्पस से नहीं मिल पाएगी। अगर आप ऐसे खिलौने के लिए, थोड़ा सा कभी कभी मनोरंजन करने के लिए लेना चाहते हैं तो इन कीबोर्ड्स को ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सीरियसली सीखने के पर्पस से लेना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं, तब आपको ब्रांडेड कीबोर्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसियो के, यामाहा के। इसमें आपको रियल में कोई फीचर, फंक्शन या काम की चीज मिलेगी। कैसियो कंपनी कई अलग अलग सेगमेंट्स में कीबोर्ड बनाती है, जैसे 32 कीज का कीबोर्ड, 44 कीज का कीबोर्ड, उसके बाद 61 कीज का कीबोर्ड। मेरे पास देखिए ये जो बड़े बड़े कीबोर्ड्स रखे आपको दिख रहा है, ये 61 कीज वाला कीबोर्ड है। ये कैसियो का सबसे पॉपुलर एंट्री लेवल कीबोर्ड CTK 2550 61 कीज का है। यह है कैसियो का SS78 44 कीज के साथ आता है। ये सारे ब्रांडेड कीबोर्ड्स हैं। इनको जब आप बजाएंगे तो लगेगा कि हाँ असली में कुछ बजा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर इस कीबोर्ड को बजाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस लगेगा। तो आइए मैं आपको कैसियो की कीबोर्ड्स बताना शुरू करता हूं 5000 के अंदर। कैसियो का सबसे सस्ता कीबोर्ड आपको जो इस समय मार्केट में मिल जाएगा कहीं भी, वो होगा कैसियो का SF46 मॉडल, जो इसमें मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर दुकान पे ऑफलाइन खोजेंगे तो मिल जाएगा, ऑनलाइन आपको कहीं कहीं मिलेगा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पे उतना इजिली नहीं मिलेगा। SF46 32 कीज के साथ आने वाला कीबोर्ड है। इसमें आपको 100 टोन्स, 50 रिदम्स, 10 सॉन्ग बैंक के अंदर सॉन्ग्स मिल जाते हैं और छोटे मोटे नॉर्मल फंक्शंस मिल जाएंगे, जैसे कुछ ड्रम पैड्स मिल जाएंगे। 2 टोन को जल्दी से चेंज करने के लिए गोल सी बटन मिल जाएगी। इस कीबोर्ड में आप हेडफोन इजिली कनेक्ट कर सकते हैं, बिजली और बैटरी दोनों से आप इस कीबोर्ड को चला सकते हैं। लेकिन ये मॉडल पुराना हो चुका है। कैसियो ने इसी के बदले में अब 2 नए मॉडल्स लॉन्च किए हैं जो देखने में एकदम हूबहू इसी शेप का लगता है, SF46 की तरह ही लगता है। वजन भी लगभग सेम है, 1 किलो होता है इनका वजन। पहले से जितने फीचर फंक्शंस थे SF46 में, उसी को मॉडिफाई करके उसमें और भी चीजें ऐड करके कैसियो टोन के 2 स्टार्टिंग मॉडल्स लॉन्च किए, कैसियो SF51 और SF50। ये दोनों कैसियो टोन सीरीज के कीबोर्ड्स हैं, कैसियो टोन SF50 और SF51। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको SF46 बताया, उसको अगर आप देखेंगे और इन नए मॉडल्स को SF50 51 को देखेंगे, अगर ऊपर से जो कंट्रोल पैनल है उसकी बटन्स को ढक देंगे या उस पे जो लिखा है उस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको ये तीनों कीबोर्ड एकदम सिमिलर लगेंगे। कलर का डिफरेंस आएगा, बाकी सब कुछ सेम है, शेप, साइज, वजन सब कुछ। लेकिन फंक्शन में बहुत ज्यादा अंतर है। ये जो नए वाले कीबोर्ड्स हैं ये आपको लगभग 3800 के आसपास मिल जाएंगे ऑनलाइन। इनमें भी आपको 100 टोन्स, 50 रिदम्स, 10 सॉन्ग बैंक जो पुराने वाले में था वो तो मिलेगा ही। फंक्शन के नाम पे इसमें एक्स्ट्रा चीजें आ जाती हैं, जैसे मेट्रोनॉम बीट सबसे इंपॉर्टेंट है लर्निंग पर्पस के लिए, इस छोटे से कीबोर्ड में आपको मिल जाएगा। ट्यूनिंग का फंक्शन मिल जाएगा, ट्रांसपोज का फंक्शन मिल जाएगा, रिवर्ब करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। एक छोटा सा डिस्प्ले तो मिलता है, दोनों कीबोर्ड में मिलेगा। लेकिन कीज इनकी जो होती हैं छोटी छोटी होती हैं, कुल मिला के 32 व्हाइट एंड ब्लैक कीज होती हैं, लेकिन साइज छोटा होता है। तो किसी स्टूडेंट के लिए, बच्चे के लिए, या जो एकदम से कीबोर्ड शुरू करना चाहता है, थोड़ा बजा के चेक करना चाहता है, उसके लिए सही है। तो अभी तक आपको मैंने कैसियो के 32 कीज वाले कीबोर्ड 3 बता दिए, SF46, SF50 और SF51। ये तीनों मॉडल आपको 4000 के अंदर मिल जाएंगे। उसके बाद कैसियो की जो दूसरी कैटेगरी आती है वो होती है 44 कीज वाली, और
44 कीज में पहले कैसियो के 3 सबसे फेमस मॉडल थे, कैसियो SA76, 77, 78, जो कि इस समय आपको ऑफलाइन ज्यादातर मिल सकता है, ऑनलाइन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन है बहुत जगह अवेलेबल है, जो कि आपको 4-4.5 हजार के अंदर मिल जाएगा। मेरे पास भी उन्हीं में से एक मॉडल है कैसियो का SA78। ये देखिए पिंक और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आता है। इसमें भी कुल मिला के 100 टोन्स, 50 रिदम्स और सॉन्ग बैंक के अंदर 10 सॉन्ग्स मिल जाते हैं। इसके अंदर परकशन पैड्स है, बड़ा सा डिस्प्ले है और कुछ कंट्रोल्स हैं। इसमें मेट्रोनॉम बीट का ऑप्शन नहीं है, मेलोडी ऑन ऑफ की बटन है, लेकिन ये कैसियो के पुराने मॉडल्स हैं। इसी बॉडी में, इन्हीं कीबोर्ड्स में कैसियो ने और फीचर फंक्शंस ऐड करके उसको मॉडिफाई करके कैसियो टोन के 2 नए कीबोर्ड्स लॉन्च किए, कैसियो टोन SA80 और SA81, जो देखने में, वजन में, साइज में, शेप में एकदम हूबहू यही कीबोर्ड्स हैं। अगर बाहर से फिजिकली बात करेंगे तो कोई भी डिफरेंस नहीं है इन मॉडल्स में, लेकिन फंक्शन में, फीचर में बहुत ढेर सारे अंतर हैं। जैसे इस कीबोर्ड में भी मेट्रोनॉम बीट नहीं मिलता है, लेकिन नए वाले मॉडल्स में SA50 और 51 में आपको ऑनबोर्ड मेट्रोनॉम बीट की बटन मिल जाएगी, सस्टेन की बटन मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट एक लेयरिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें आप 2 अलग अलग टोन को मिक्स करके एक नया टोन बना सकते हैं। और ये लेयरिंग का फीचर आपको कैसियो के बड़े कीबोर्ड में जैसे CT के 25-50 में भी नहीं मिलता है। वो आपको 13-14,000 के या 10,000 के ऊपर आने वाले कीबोर्ड्स में मिलता है। वही फीचर आपको कैसियो के SA80, 81 में मिल जाता है, लेयरिंग करने का ऑप्शन। इन कीबोर्ड्स में आपको ऑक्टेव शिफ्टिंग का फंक्शन मिल जाता है, स्केल फंक्शन मिल जाता है, बाकी रिवर्ब, ट्रांसपोज, ट्यूनिंग ये तो है ही, टेम्पो की बटन है, डिस्प्ले है बड़ा सा, डिस्प्ले का साइज सेम ही है जितना बड़ा इसका डिस्प्ले है, लेकिन डिटेल्स इन नए कीबोर्ड्स में डिस्प्ले पे ज्यादा होती हैं। और कीज की बात करूं तो बजाने का जो एक्सपीरियंस होता है सेम इसी तरह से होता है। ये भी मिनी साइज कीज ही हैं। इन कीबोर्ड्स को बजाना चाहेंगे तो आप इजिली बजा लेंगे, जो गाना चाहेंगे तो गाना आसानी से बज जाएगा। लेकिन ये सब भी छोटे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए या लर्निंग पर्पज से ही बेहतर कीबोर्ड है, क्योंकि है तो मिनी कीबोर्ड ही, आपको बजाने का जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग मिलेगा। तो मैंने आपको 3 मॉडल बता दिए 32 कीज में, और 3-2-5 मॉडल बता दिए 44 कीज में। अब इसमें से जो आपको इजिली मार्केट में मिल सकता है, वो जो नए वाले मॉडल्स हैं कैसियो टोन के, वो आपको ऑनलाइन आपको इजिली मिल जाएगा, ऑफलाइन भी इजिली मिल जाएगा। लेकिन ये जो पुराने मॉडल्स हैं उनको आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। और टोन, रिदम, सॉन्ग सारे कीबोर्ड्स में लगभग सेम ही है, फंक्शंस थोड़े से बदल गए हैं। और ये सारे कीबोर्ड्स आपको 5,000 के अंदर मिल जाएंगे। तो अगर आप इनमें से कोई लेना ही चाहते हैं मिनी कीबोर्ड्स में, तो आप नए वाले कीबोर्ड्स लेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा फीचर मिलेगा। लेकिन आपको अगर फीचर फंक्शन से ज्यादा मतलब नहीं है, सिर्फ आपको कीबोर्ड के साउंड से मतलब है, बजाने से मतलब है, तो ये पुराने वाले मॉडल्स भी एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप सच में पियानो बजाने की फील लेना चाहते हैं, कीबोर्ड बजाने की फील लेना चाहते हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा और पैसा मिला के बड़े कीबोर्ड्स को लें, 61 कीज वाले कीबोर्ड्स को लें, क्योंकि इनको बजाने का जो एक्सपीरियंस होता है इससे बहुत ज्यादा अलग होता है और बहुत ज्यादा एडवांस होता है। अगर आप इन बड़े वाले कीबोर्ड्स को बजा लेंगे तो छोटे वाले कीबोर्ड्स आप कभी बजाना प्रीफर ही नहीं करेंगे, मन ही नहीं करेगा। बाकी अगर कैसियो को छोड़ देंगे तो यामाहा में आपको कुछ अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे यामाहा PSS F30 हो गया, E30 हो गया। ये सारे मॉडल्स यामाहा की तरफ से आते हैं, जिसको आप पावर बैंक से चला सकते हैं। इन कीबोर्ड्स को पावर बैंक से नहीं चला सकते हैं, बस आप बैटरी से चला सकते हैं। 6 AA साइज की बैटरी लगा देंगे तो आपको लगभग 5 घंटे का बैकअप मिलेगा, और बिजली से अडाप्टर से चला ही सकते हैं। और हाँ, कैसियो को चलाने के लिए जो पावर अडाप्टर आता है, ये वाला अडाप्टर है LAD6 का। इसी एक अडाप्टर से कैसियो के सारे कीबोर्ड्स चल जाते हैं। ये वाला मिनी कीबोर्ड भी, ये बड़ा वाला कीबोर्ड भी, CT के 25-50 भी, लगभग कैसियो कीबोर्ड्स आप इसी LAD6 अडाप्टर से चला सकते हैं। तो मैंने आपको ये जो सारे मॉडल्स बताए, इसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा, कौन सा आप लेना चाहेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी इन सारे कीबोर्ड्स को खरीदने का लिंक जो अवेलेबल है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं इसका लेटेस्ट प्राइस क्या है, आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई हो।